हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं योजा गाइस। आज मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 के रिसेंटली ही रिलीज हुए एक और नए ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसपे मैंने 2, 3, 4, 5 दिन पहले अपने दूसरे चैनल प्लैनेट यूजे पे रिएक्ट किया था, देखा था। बट आज ना हम जानेंगे इस ट्रेलर में छुपी हुई सारी डिटेल्स। बट बिफोर दैट मेक श्योर कर लो कि तुमने पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 से रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस देखी हैं। बाकी जो चैप्टर 4 की ARG पजल्स चल रही हैं उस पे भी ना काफी सारी अपडेट्स आई हैं, तो उनके ऊपर भी ना मैं इसी चैनल पे वीडियोस लाने वाला हूं आगे को। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो करना। तो ट्रेलर शुरू होता है चैप्टर 3 के एंडिंग के जस्ट बाद से, जिधर हमारा हीरो छछुंदर प्ले केयर के इस एलिवेटर में बैठ के नीचे को जाने लगता है। वैसे याद होगा तुम लोगों को, चैप्टर 3 के एंड में छछुंदर कैटनैप को निपटाता है, फिर पॉपी उसे आर ऑफ जॉय की स्टोरी दिखाती है, एंड देन पॉपी और छछुंदर प्ले केयर से नीचे इस फैक्ट्री की गहराइयों में इस लिफ्ट से जाने लगते हैं। बट वो लोग किसी मिसी को ऊपर ही छोड़ देते हैं, कहते हैं कि तुझे लेने के लिए हम लोग लिफ्ट दोबारा ऊपर भेजेंगे। बट जैसी वो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है, ऊपर से किसी मिसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई इस पे अटैक कर देता है। अटैक कौन करता है हमको नहीं पता, इस चैप्टर में पता चलेगा शायद से गाइस। अब जैसे ही वो लिफ्ट नीचे पहुंचती है, हमें सामने पे पड़े हुए दिखते हैं ये कंटेनर्स, और इन कंटेनर्स को उठाने वाली गाड़ी। तो शायद से ना ये उस फ्लोर का स्टोरेज एरिया है जिधर सामान वामान रखे रहते हैं। वैसे ये कंटेनर्स हमें पिछले वाले बाबा चॉप्स वाले ट्रेलर में दिखे थे गाइस, तुम लोगों को याद है? इनमें मिस्टीरियस सिंबल बना है, और शायद से ना इनमें उन टॉयज बन चुके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को रखा जाता होगा, कैद किया जाता होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ना ऊपर पे ये लाल, अरे टमाटर कहां से आ गए, पाइप है भाई वो, जिनमें सप्लाई हो रहा है वो रेड स्मोक। वही रेड स्मोक जो कैटनैप के मुंह से निकलता है, जिससे हेलुसिनेशंस होते हैं। उसे अगर तुम सूंघ लोगे तो तुम्हें बिना सोए खड़े खड़े ही भूतिया नाइटमेयर्स आने लगेंगे। और वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करने वाले इविल साइंटिस्ट्स इसी रेड स्मोक को प्ले केयर के उन बच्चों के ऊपर यूज करते थे, जिन्हें एक्सपेरिमेंट करके टॉयज में कन्वर्ट किया जाता था। वैसे इस ट्रेलर में ना हमें कई जगह ना ये पाइप्स में रेड स्मोक सप्लाई होता हुआ दिखा है, तो मे भी हमें इस चैप्टर में पता चलेगा कि आखिर ये रेड स्मोक ना किधर बन रहा था। और चैप्टर 3 में भी ऑली ने हमें गैस प्रोडक्शन जोन में इस रेड स्मोक को राइट से लेफ्ट डाइवर्ट करने के लिए कहा था। लेफ्ट की तरफ तो ये लिफ्ट वाला कमरा था, तो कहीं ये ऑली प्रोटोटाइप से तो नहीं मिला है। और ऑली का वो काम करके हमने उस गैस को इस नीचे वाली फैसिलिटी में डाइवर्ट कर दिया, यहाँ पहुंचा दिया, और अब इधर पे वो जो प्रोटोटाइप है वो अपनी बॉडी बनाएगा, या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारे टॉयज की आर्मी बनाएगा। जो भी होगा गाइस, स्टोरी में मजा आने वाला है, साथ साथ देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ छछुंदर इस स्टोरेज रूम से होते हुए जाता है और कैमरा उसे टॉप एंगल से देखने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है, उस पे नजर रखे हुए है, लेकिन कौन और क्यों गाइस वो पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। बाकी इतिहास में पहली बार हमें छछुंदर की शैडो दिखती है, वो आगे को बढ़ता रहता है और केव्स 1C की तरफ, यानी इस केव सिस्टम की गुफाओं के जाल की तरफ बढ़ने लगता है। वैसे यार इधर पे ना रेडी के नीचे ब्लू कलर का हैंड जैसा बना हुआ है, तो शायद से ना इस फ्लोर में हमें ग्रैब पैक का एक नया हैंड मिल सकता है, ब्लू कलर का हैंड। बाकी अगले सीन में छछुंदर की शैडो के साथ साथ हमें पहली बार उसकी बॉडी भी दिखती है, जो देख के ना एक चीज तो क्लियर हो रही है कि जो प्लेयर है ना वो इंसान ही है। वैसे एक थ्योरी थी ना गाइस कि छछुंदर जो है ना वो एक्स एम्प्लॉय है, बट वो बाहर से नहीं आया है, बल्कि ना वो अंदर ही था, और उसमें शायद से अकल आ गई थी, तो इसलिए प्रोटोटाइप उसे अपने पास बुलाने के लिए उससे ये सब चीजें करवा रहा है, दूसरे टॉयज को मरवा रहा है, गैस को नीचे भिजवा रहा है। मतलब ऐसी एक थ्योरी है गाइस। वैसे इंक बेंडी की स्टोरी भी ना गाइस कुछ ऐसी ही है, जिधर ना जो मेन हीरो है, मतलब जिस कैरेक्टर से हम खेलते हैं, वो ऐसे ही ना एक लूप में फंस चुका है और बार बार ना इस गेम की स्टोरी में वो घूमता रहता है। जब तुम्हें फ्यूचर में मैं इंक बेंडी की स्टोरी सुनाऊंगा ना, तब तुम्हें मजा आएगा, तो उसका इंतजार करना। झूठ पे झूठ। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो इस एरिया में पहुंचता है, जिधर कई सारे छुटके मुटके टॉयज की बॉडीज पड़ी होती हैं, खून में लथपथ टूटी फूटी हुई बॉडीज जो पहचान में ही नहीं आ रही होती हैं। इतनों को किसने मार दिया गाइस यार? बाबा चॉप्स ने मारा होगा क्या, या फिर यानबी ने, जो इस ट्रेलर के एंड में वो भी में मॉन्स्टर दिखने वाला है। शायद से वो इस फ्लोर में रहता होगा और ये सब उसका खाना होंगे, इनको खाता जाता होगा, इनकी लाशों के पहाड़ बनाता रहता होगा, या फिर इधर पे कोई और क्रिएचर है, या फिर ये सारे के सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अनसक्सेसफुल हो गए थे, इसलिए ना उन्हें इधर पे डंप कर दिया गया, फेंक दिया गया, या फिर दोनों चीजें हैं। तुम्हें क्या लगता है गाइस यार? अब इसी पहाड़ के पीछे से गुजरते हुए छछुंदर अपनी टॉर्च लगाता है इस सिंबल की तरफ, जिसके बारे में मैं पहले वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, और
लग रहा है ना गाइस, ये जो सिंबल है ये इस वाली फैसिलिटी का लोगो है, जो ये बेसमेंट में अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ना, ये इधर का लोगो है। और इस लोगो को वो एम्प्लॉइज चिपका के घूमते थे जिन्हें इस प्लेटाइम कंपनी के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स वाले सेक्शन की पूरी एक्सेस थी। बेसिकली वो साइंटिस्ट, सिक्योरिटी वर्कर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह जो सीक्रेटली इंसानों को टॉयज में बदलने वाले इन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिम्मेदार थे। इस फ्लोर में ना ये सिंबल बहुत जगह दिख रहा है। चलो कमिंग बैक टू द पहाड़, तो छछुंदर के आगे से गुजरते टाइम इधर से ना एक गीजू जैसा जाता है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन। अरे यार हमारे यहाँ ना इस कीड़े को गीजू बोलते हैं। तो ये जो क्रिएचर दिख रहा है ये वैसे ही नहीं लग रहा? नहीं। ठीक है, नहीं लग रहा, पॉक्यूपाइन जैसा लग रहा है। तो जो भी है, ये प्राणी इस पहाड़ से नीचे उतरता है और ये वही क्रिएचर है जो थोड़ी देर पहले छछुंदर को ऊपर से घूर के देख रहा था। सो ये ना अभी भी छछुंदर का पीछा कर रहा होता है। फिर हमें दिखता है ये पाइप्स का जाल जो सब जा रहे होते हैं प्रिजन की तरफ। नाउ ये तो पक्का है कि प्लेटाइम को के सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स इसी फ्लोर में होते होंगे। पहले यही रेड स्मोक सुंघा के बच्चों, बड़ों, बुड्ढों को बेहोश करके उनके ऊपर ऑपरेशन करके उन्हें टॉयज में कन्वर्ट करते होंगे। फिर इस प्रिजन एरिया के सेल्स में उन्हें कंटेन किया जाता होगा, उन्हें कैद किया जाता होगा, जहां उनको ना दोबारा से ये रेड गैस सुंघाई जाती होगी ताकि उन्हें कंट्रोल में रखा जा सके। देन उन पे अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जाते होंगे। नाउ सन्नाटे को चीरते हुए उस गैस की फुसफुस भरी आवाज के बीच छछुंदर आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में एक छुटकू साइज का टॉय रेंगते हुए छछुंदर की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी कोई उस पे पंजा रख देता है, उसका कचुम्बर निकाल देता है। अब यार ये टॉय ना मुझे तो पहले कैटनैप जैसा ही दिख रहा था। एक बार वीडियो पॉज करो और तुम लोग भी ना कमेंट से बताओ कि तुम्हें कौन सा टॉय लग रहा है। कर दिया कमेंट? तो यार इस एंगल से तो अच्छे से समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा टॉय है। बट अगर ना हम इस ट्रेलर के एंड पे जाएंगे तो हमें ना उधर पे ना फिर से शायद यही टॉय दिखता है, जो देख के लग रहा है कि ये स्माइलिंग क्रिएटर का कैटनैप नहीं है, बल्कि ये नाइटमेयर क्रिएटर्स का पो है। गाइस, नाइटमेयर क्रिएटर्स एक टॉयज की लाइन थी जो प्लेटाइम कंपनी वालों ने स्टार्ट करी थी, और ये स्माइलिंग क्रिएटर्स के काइंड ऑफ इविल नेगेटिव ट्रेट्स वाले टॉयज थे, जिनके बारे में अगर तुम नहीं जानते हो तो मैंने ना इसी चैनल पे कई सारी वीडियोस बना रखी हैं इनके ऊपर, वो चेकआउट कर लेना, तुम्हें A to Z बता जाएगा इनके बारे में। बाकी फ्यूचर में भी जो इनकी डिटेल्स आते रहेंगी मैं बताता रहूंगा उनके बारे में तुम्हें। वैसे अगर ये पो है तो बाबा चॉप्स के बाद ये दूसरा नाइटमेयर क्रिएटर होने वाला है जो हमें ऑफिशियल ट्रेलर्स में दिखा है। फिर हमें दिखता है गाइस ये CCTV कैमरा। कुछ समझे दया? अरे इसका मतलब है कि कोई हमारे छछुंदर पे 24/7 सुबह शाम दिन रात नजर रखे हुए है, उसकी हर चाल पे, वो भी अपनी गाल के ऊपर वाली आंख से। वैसे कौन देख रहा होगा गाइस? 1006 प्रोटोटाइप या फिर हेड ऑफ रिसर्च हार्ली सॉयर जो हमें बैक स्टोरी भी सुना रहा था चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की, या फिर हेड ऑफ सिक्योरिटी लीथ पियर, या फिर कोई और गाइस? यार तुम लोगों को क्या लगता है कौन देख रहा है ये? ना इसके बाद हमें मॉनिटर पे वही गीजू दिखता है जो ट्रेलर के शुरू से छछुंदर का पीछा कर रहा होता है। बड़ा नहीं दिख रहा बट ये साइज में, जब पहाड़ से उतर रहा था तब तो छोटू सा दिख रहा था, इस मॉनिटर में बड़ा दिख रहा है। वैसे इस गीजू जैसे मॉन्स्टर के दर्शन हमें इस ट्रेलर के एंड में हो जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आगे बढ़ते बढ़ते छछुंदर इस फैसिलिटी के सेंटर वाले एरिया में पहुंच जाता है, जिधर एक रिसेप्शन काउंटर जैसा होता है, बट टेबल के पीछे वाली कुर्सी पे उसका स्वागत करने के लिए कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं बैठी होती है, बल्कि एक मॉनिटर पड़ा होता है। वैसे इस मॉनिटर के ऊपर वही टॉय पड़ा है जिसके ऊपर अभी उस क्रिएचर ने अपना पंजा रखा था, और फिर उसे उठा के उसने यहाँ मॉनिटर पे रख दिया छछुंदर को डराने के लिए। जो भी है, चलो छछुंदर आगे की तरफ बढ़ता है तो मॉनिटर पे उसे दिखती है एक इंसान की आंख, और जैसे ही हमारा हीरो छछुंदर उस टेबल के आगे जाता है वो आंख चेंज होके छोटी हो जाती है, मानो कि उस आंख ने छछुंदर को देख लिया हो और अब वो उसे घूर रही हो। जैसे जब तुम किसी चीज को ध्यान से देखते हो तो तुम्हारी आंखें थोड़ी सी छोटी नहीं हो जाती, वैसे ही ना वो आंख छछुंदर को देख लेती है और फिर स्क्रीन ग्लिच होने लगता है और वो आंख चेंज हो जाती है इस रेड कलर के आई वाले सिंबल पे। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ये अजीब सी साउंड आने लगती है, छछुंदर पीछे मुड़ता है और पीछे खड़ा होता है वही क्रिएचर जो इतनी देर से उसका पीछा कर रहा था, यार्नबी, जिसके नाम में यान का मीनिंग है थ्रेड, मतलब धागा, जिससे इसकी बॉडी के बाल बने हुए हैं, और एबी आया है नियर बाई से, यानी आसपास। सो आई थिंक कि यानबी लाइक अ शेर या बाघ चुपके से घात लगा के शिकार करता है। जो बाघ होता है ना गाइस, वो अपने शिकार का चुपके से पीछा करता है और उसे पता भी नहीं चलने देता कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। देन मौका मिलते ही वो उस पर झपट जाता है और उसकी गर्दन पे अटैक कर देता है। और यानबी की शक्ल सूरत, इसकी हरकतें देख के ना यही लग रहा है कि ये भी ना ऐसा ही होने वाला है। वैसे गाइस ये जो आंख थी
ना, जब इसने छछूंदर को देखा ये छोटी हुई, तो तब उस यान नबी को पता चला कि अटैक करना है, या फिर ये आंख छोटी इसलिए हुई कि छछूंदर को पता चल जाए कि उसके पीछे यान भी खड़ा है और उसने बचना है। तुम्हें क्या लगता है गाइस, ये आंख हमारी हेल्प करने वाली है या हमें इस आंख से बचना पड़ेगा? नाउ इस यान नबी के बारे में हल्का फुल्का तो हमें पता ही है कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1166 है और इसे कैटनैप और हगी वगी इन सब से भी पहले बनाया गया था। और थ्रू आउट द ट्रेलर ये ना छछूंदर का पीछा कर रहा था। लास्ट में इस गीजू जैसे बब्बर शेर ने अपने दर्शन कराई दिए। इसका चेहरा संतरे जैसा नहीं लग रहा, कितना क्यूट सा लग रहा है गाइस, कितनी प्यारी सी स्माइल है, कितने अच्छे से देख रहा है हमको ये। तुम इसे प्यार से देखोगे, देख के खुश हो जाओगे अंटिल ये खोलेगा अपना मुंह। इसका फेस बीच से स्प्लिट हो जा रहा है और फिर हमें दिख रहे हैं इसके 2 दांतों की सीरीज। भाई बाहर के दांत अलग है, अंदर के दांत अलग हैं। शायद से ना ये इंसानों का ना सिर खाता होगा, बाहर के दांतों से उन्हें ग्रैब कर लेता होगा और अंदर वाले दांतों से खा जाता होगा। कैसा डरावना सा मॉन्स्टर टॉय है ये। अभी तक तो पॉपी प्ले टाइम के पूरे यूनिवर्स में शायद ही कोई इतना अजीब सा टेरिफाइंग क्रिएचर होगा। तो यार फिलहाल इसके बारे में इतनी बात करते हैं। बाकी ARG से ना इसके बारे में और भी डिटेल्स निकली हैं, तो अगली वीडियो तुम चेकआउट कर लेना, मैं उधर पे ARG सॉल्व करके तुम्हें दिखा दूंगा। रही बात बचे हुए ट्रेलर की, तो यार इसके बाद एंड में लिखा जाता है 4 और सामने पे लिखा होता है जनवरी, विच मीन्स कि शायद से ये गेम जनवरी में आ जाने वाला है। मतलब 2 महीने के करीब बचे हैं गाइस यार। तो अगर तुम इसके बारे में डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।